सिचुएशन बहुत खराब है श्यामला एकदम। वाट लगेगी। वाट लगी हुई है एकदम। वाटोला हो गया वाटोला। हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकमर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही कमाल के इंसान, साथ ही एक शानदार एक्टर प्लस राइटर एंड इवन प्रोड्यूसर, और मेरे बहुत 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 अच्छे दोस्त शारिब हाशमी। शारिब, अरे थैंक यू सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मच। पाजी। मतलब क्या मैं कितनी कितनी चीजों के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँ। पिछले जो 2 साल में बैक टू बैक जो आपने टचवुड बैटिंग की है, असुर, स्कैम 1992, दरबान, द फैमिली मैन सीजन 2 एज एन एक्टर, फिर राम सिंह चार्ली एज प्रोड्यूसर एंड लॉट मोर इन 2020 एंड 2021 एंड स्टिल अभी तो बाप रे। काफी बाकी है। सो कैसा रहा पाजी ये जो धमाल हुआ है उसके बारे में कुछ ये बताइए। मतलब पिछले साल से जो चीजें शुरू हुई और जो सेकंड सीजन से मतलब एक अलग लेवल पे लोगों ने मतलब जो प्यार दिया है वो मतलब मैं अब तक उसको हजम नहीं कर पा रहा हूँ, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं यही चाहता था कई सालों से। इसी के लिए इतनी मेहनत की थी और अब जब वो इतना प्यार मिल रहा है तो मतलब आई एम वेरी 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 हैप्पी। अभी जाके मतलब बोल सकता हूँ कि बोलते ना वो मेहनत वसूल हुई है अभी। बट आई रिमेम्बर जैसे ये लास्ट ईयर पिछले साल लॉकडाउन शुरू हुआ था तो तभी असुर लोगों ने वापस सीरीज आ गई थी, बट लोग जब घर पे थे दे स्टार्टेड वाचिंग एंड दे डिस्कवरिंग योर परफॉर्मेंस, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। स्कैम 1992 तो आई नो सो मेनी पीपल जिनको ये लगा था कि ये शारिब हाशमी की सीरीज है, दे लाइक अरे शारिब है इसमें, चलो। हाँ एंड देन वो सीरीज ने तो धमाका मचाया, वो अलग ही दरबान अगेन। उफ, क्या परफॉर्मेंस। मतलब आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट, आई नो सो मेनी पीपल हु हैव क्राइड दरबान देखते देखते, एंड राम सिंह चार्ली थैंक also यू। the same thing. Coming back to the Family Man season 2 and your character of JK Talpade, season 2 ने तो मतलब season 1 को भी पछाड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया है। कैसे रहे फीडबैक्स एंड रिएक्शंस? बाप रे बाप, मुझको मैं आई वोंट डिनाई कि मेरे को उम्मीदें नहीं थी सेकंड सीजन से, लेकिन मतलब इट हैज सरपास्ड माय एक्सपेक्टेशंस एंड इट्स गॉन बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। मतलब जो रिस्पांस और जो प्यार मिला है जेके को, इतना लोगों ने पूरे सीरीज को सभी कैरेक्टर्स को, और मुझको जो मिल रहा है मैं वो बता सकता हूँ, बाप रे बाप, इट्स अनबिलीवेबल। किसी ने वो एक छोटा सा एनिमेशन टाइप का वीडियो टाइप बनाया जो जिसमें मतलब उसने मेरा स्पिन ऑफ का एक प्रोमो बनाया है कि जेके रिपोर्टिंग। एक सीरीज होनी चाहिए, और वो इतना क्यूट था वो। और बहुत सारे जो लोग मतलब कमेंट्स कर रहे हैं कि श्रीकांत इज द हार्ट, जेके इज द हार्ट बीट ऑफ द शो। और वाह। अगर दोस्ती हो तो मतलब जेके और श्रीकांत के जैसी हो, कुछ मिले न मिले जिंदगी में एक जेके जैसा दोस्त मिलना चाहिए। ये सारी चीजें पढ़ पढ़ के सुन सुन के और जो लोग मुझे बता रहे हैं वो इट्स मतलब ओवरवेलमिंग एंड मतलब इमोशनल भी हो जाता हूँ कई बार जब कुछ चीजें पढ़ता हूँ प्यारी प्यारी। बट या मतलब आई एम वेरी 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 हैप्पी। मैंने बहुत सारे रील्स देखे, बहुत सारे मीम्स देखे, एंड दीज आर पॉजिटिव वंस, वैसे नहीं कि ट्रैशिंग और समथिंग इन अ नेगेटिव वे। हाँ समझ गया। बहुत सारे पॉजिटिव मीम्स देखे। कुछ हाँ ऐसी जो आपको पसंद है या जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई? एक तो यही था, एक जेके के ऊपर किसी ने पूरी कविता टाइप बनाई हुई कि कोई जेके जैसा दोस्त होना चाहिए, इससे उस वाह। पर पूरी एक पोयम टाइप थी। और एक फनी मीम जो था मुझे बड़ा पसंद था कि जेके को जो सर बुलाता है जो लड़की को, उसकी बैंड बज जाती है। तो लास्ट लास्ट टाइम जोया ने जेके सर बोला था तो उसकी वो मतलब व्हील चेयर पे आ गई। उमयाल ने वो जेके सर बोला तो वो या हॉस्पिटल में पहुंच गई। या तो जो सर नहीं जेके को बोलने का दिल जेके को। देता जो जेके को थोड़ा सा दिल देती है, उनका दिल या नहीं, वो टोटल या घायल हो जेके का जाती जिस पे दिल आता है वो है, घायल घायल हो हो जाती जाती है। और इंडस्ट्री से जो फीडबैक्स या कोई फैमिली में से कोई ऐसे अंकल आंटी तो कोई एक होते ही है जो कभी कोई सीरीज नहीं देखते, फिल्म नहीं देखते, एंड सडनली दोस पीपल मस्ट हैव मैसेज्ड यू सेइंग कि हम देख रहे हैं, तो दैट मस्ट हैव बीन वेरी शॉकिंग फॉर यू। या बहुत सारा ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो फैमिली से भी आए हैं, और मतलब जो लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड्स पुराने अच्छा, अभी स्कूल सब के भी वापस लोग दोस्त ढूंढ यार ढूंढ बन गए, के। तू तो मेरा जिगरी यार है। बट इट्स रियली स्वीट ऑफ देम टू कनेक्ट, और वो जब बात करते हैं तो मुझे खुशी होती है कि
मतलब इतना प्यार दिखा रहे हैं। और इंडस्ट्री से भी बहुत बहुत मुझे बहुत अच्छे अच्छे मतलब मैसेजेस, फोन कॉल्स, लोगों ने वॉइस नोट्स भी भेजे। मैं मतलब आई विल ऑलवेज ट्रेजर देम, यू नो, चेरिश देम ऑल माय लाइफ। एंड बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लोगों ने बातें कही। आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू गॉड, thankful to Rajan DK and Mukesh Chabra for casting me in, you know, Family Man, and considering me for such a beautiful character like JK. You know, people are calling you and Manoj की जोड़ी को as next मुन्ना सर्किट, next जय वीरू। तो इस पे आपके क्या व्यूज है? ये फर्स्ट सीजन में भी हुआ था आपको, लेकिन मतलब जिगर जान इस बार दोस्ती तो हुई। हाँ इस बार असल में मेरे ख्याल से वो राजन डीके ने हमारी दोस्ती को वो एक और अलग लेवल पर लेकर के, उसमें हम झगड़ा भी कर रहे हैं पागल कुत्तों की तरह, हम इमोशनल भी हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में, हम मस्ती भी कर रहे हैं। तो इसमें जितने शेड्स एक दोस्ती के अंदर जितने शेड्स होते हैं वो सेकंड सीजन में सारे दिखा दिए इन्होंने। और वो मतलब जैसे कि जेके को एक जो कंसर्न होता है हमेशा सूची को लेकर, और वो कभी भी सूची की बुराई नहीं सुनता, तो वो सारी चीजें मुझे लगता है वो मतलब लोगों को ना बहुत कनेक्ट की है। और लोगों को जो मतलब एक ऐसी दोस्ती जो उनको चाहिए रियल लाइफ में, जो अपनी जिंदगी में उनको एक ऐसा जेके जैसा दोस्त चाहिए, तो वो सारी चीजें उनको इस शो में नजर आ रही हैं, हमारे कैरेक्टर्स में नजर आ रही है। जय और वीरू, मुन्ना सर्किट या श्रीकांत जेके, मतलब मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। और मैं मतलब आई एम स्पीचलेस जब ऐसा कोई कहते हैं। अभी किसी ने वो जय वीरू वाला जो स्कूटर वाला जो पिक्चर है, उसमें मुझको और मनोज सर को के पिक्चर्स डाले तो वो बहुत क्यूट था वो देखना। कई सीन्स हैं आपके और मनोज के जहाँ पे एक अलग लेवल की केमिस्ट्री दिखाई देती है। जो अगर कोई आप जो फिल्में समझता है, जो सीरीज समझता है, उससे दिखता है कि यहाँ पे काफी कुछ इम्प्रॉम्प्टू हुआ होगा। एक अलग चीज होती है जो एक एक्टर टू एक्टर चीज होती है। तो उसके बारे में कुछ बताइए, कोई ऐसा सीन जहाँ पे मैक्सिमम इम्प्रॉम्प्टू चीजें थी, तो आपने कुछ किया और सामने मनोज ने कुछ ऐसा किया, फिर आपने कुछ रिप्लाई किया, एंड देन दैट सीन बिकेम मैक्सिमम जो मतलब इम्प्रोवाइजेशन जिसमें हुआ है वो जेल सीक्वेंस में हुआ है। क्योंकि उसमें मतलब जो चीजें थी, वो जो झगड़ा था वो हम बस एक दूसरे पे कूद पड़े थे और वो मतलब राजन डीके ने हम लोगों को पूरा खुले सांड की तरह छोड़ दिया था और बहुत बहुत एंजॉय किया था मैंने वो करते वक्त। और इनफैक्ट उस दिन मनोज सर के कान में बहुत दर्द था और उन्होंने दवाई ववाई लेके वो शूट किया। लेकिन जब आप शूट देखते हो तो वो मतलब उनकी परफॉर्मेंस में वो बिल्कुल आपको ये नहीं होगा कि यार ये दिस मैन इज इन सम पेन। फिर अगले दिन का जो हम योगा करते हैं वो सब कुछ भी नहीं था। But wish that scene would have been just one entire episode यार, वो बहुत कमाल का सीन था। बहुत मजा आया। और ये एक तो ऑलरेडी जो लिखावट है उसकी इस सीरीज की, वो इतनी ब्रिलियंट है। राजन डीके, सुमन कुमार, सुपन, जो इस बार वेलकम एडिशन थे हमारे साथ में, को डायरेक्टर एंड को राइटर, इन सब ने मिलके ऑलरेडी ऑन पेपर इतना कमाल लिखा हुआ था कि उसको मतलब आगे ही लेकर जा सकते हैं, उसको पीछे लेकर जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और मतलब इम्प्रोवाइजेशन में क्या कहूँ, ये तो मतलब काम है हम एक्टर्स का करना, तो हमने कोई ऐसे अलग से आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं किया कि जिसके लिए हमने अलग से शाबाशी लूं। वो तो सभी का काम है और हमने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। और अगर आपको इम्प्रोवाइज करना है तो उसके लिए आपको जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसको अच्छे से रिहर्स करना बहुत जरूरी है, उसको अच्छे से घोलकर पीना बहुत जरूरी है, तब जाके आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो। वरना जैसे नसीर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था, जो मैंने अभी एक बार और किसी को कहा था, बहुत कमाल चीज है कि स्पॉन्टेनिटी इज एक्सट्रीमली वेल रिहर्स्ड। अगर आपने मतलब जो सीन है अगर उसे अच्छे से रिहर्स नहीं किया, वो लाइंस आपको करेक्ट पता नहीं, तो आप इम्प्रोवाइज किस चीज पे करोगे? अभी आप करते जाओ तब आपको रिएक्शंस पता है, सामने ये आने वाला है, यहाँ आके मैं ये बेटर कर सकता हूँ। और फिर कुछ और फिर करते वक्त एक अलग कुछ हो जाता है इन द मूवमेंट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, और वो एक मतलब वो जोश में एक जो चीज निकलती है वो एक अलग चीज होती है। I know you have been Rajan DK के big fan, and
that was a huge reason for you to say yes for Family Man. But कभी ऐसा सोचा था कि इतना पॉपुलर हो जाएगा कि घर घर में लोगों का लोग जेके को इतना प्यार करेंगे? अरे यार, मैं तो, मेरे लिए तो मतलब ये बहुत बड़ी, मैंने इस शो को नहीं चुना, इस शो ने मुझको चुना है, क्योंकि आई हैड ऑडिशनड फॉर द पार्ट, और मुकेश हावरा भाई ने मुझे बुलाया था, और राजन डीके को मेरा ऑडिशन पसंद आया, और मैं बहुत आखिरी मोमेंट तक मैं ये था कि यार पता नहीं, कई बार कुछ बड़ी चीजें मतलब ना होते होते रह जाती थी, बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स, और मतलब ऐसा हुआ था कि यार हो गया है भाई तेरा, और उसके बाद में फिर होता था कि यार नहीं हुआ। तो मैंने जब इसका ऑडिशन दिया था तो मैं आई केप्ट प्रेइंग हार्ड कि यार ये हो जाए, ये हो जाए। आई वांट टू वर्क विद राजन डीके, आई वांट टू वर्क विद मनोज सर, एंड आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ Amazon प्राइम वीडियो यूनिवर्स। तो वो मुझे मतलब मेरी बड़ी दिल से मतलब वो थी, और एक डर भी अंदर था, क्योंकि इतना हम लोगों ने रिजेक्शन फेस किया होता है। Yeah, you and Manoj were supposed to work in one more film before this फिल्म also, also, हाँ, तो वो भी नहीं हो पाई थी फिर। तो वो एक अंदर डर भी था। एक बार मैं आंसू भी बहा चुका था कि यार ये भी गया काम से। अच्छा। लेकिन क्योंकि ऑडिशन के 15-20 दिन हो गए थे, फिर एक 20 दिन के बाद जब कॉल आया तो आई वाज मतलब रिलीव, क्योंकि मुझे बहुत अंदर से एक इंट्यूशन था, पता नहीं, कि अगर ये हो गया, ये शो अगर हो गया, अगर मैं इसमें सेलेक्ट हो गया, तो थिंग्स विल चेंज। पता नहीं, ऐसा एक मेरे को बहुत तगड़ा इंट्यूशन था, और मैंने उसके लिए मतलब बहुत कुछ, मतलब इधर से उधर, एक बहुत सारे दूसरे काम जो अच्छे थे उनको मैंने उनकी कुर्बानी दी। क्योंकि मैं आई डिडंट वांट टू लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, एंड मतलब अगर ये मेरे हाथ से चला जाता तो मैं जिंदगी भर पछताता था। बट कुर्बानी रंग ला गई, लेकर आ गई इस बार। सीजन 2 में समंता की बहुत 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 तारीफ हुई, एक अलग रूप दिखाई दिया उनका। इससे पहले जो भी हमने उनकी साउथ की फिल्में देखी, शी वाज ऑलवेज डिफरेंट। अब रिसेंटली सुपर डीलक्स से जो उन्होंने एक कुछ अलग काम करने की कोशिश की थी, बट दिस वन वाज टोटली टोटली डिफरेंट। हाउ वाज द वर्किंग एक्सपीरियंस विद हर? कमाल था, मतलब समांता के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत 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 अमेजिंग था। ज्यादा तो वैसे तो मेरे 2 सीन्स है समांता के साथ में। बहुत पहले कम। सीन में वो पिछवाड़े पे लात मारती है, बाद में दूसरे में गोली। पिछवाड़े पे गोली। तो, तो वो, बट बहुत मजा आया। वो एक्शन सीक्वेंस जो था पूरा, वो जो मुझे गन से वो पकड़ती हैं, और वो पूरा रिहर्सल के टाइम पे उन्होंने मुझे ऐसे मारा तो मेरे पूरे दांत हिल गए थे। तो वो जब भी पूरा टाइम, जिस दिन वो, मतलब उस दिन जितनी बार वो मुझे मेरे आमने सामने आती, तो मुझे सॉरी बोलती है, अरे आई एम सॉरी, बोले यार इतनी भी जोर से नहीं लगी जितनी आप सॉरी बोल रही हैं। तो शी इज वेरी स्वीट, एंड मतलब एकदम चिल्ड आउट है। कोई ये नहीं है कि भाई मैं सुपरस्टार हूँ या ऐसा कुछ नहीं था। और हमने बहुत मजा किया, और मैंने पहली बार समांता को देखा मॉनिटर पे। अच्छा। क्योंकि जब मैं वो जेल वाला जब सीक्वेंस चल रहा था जिसमें इंटेरोगेशन हो रहा है पुलिस स्टेशन के अंदर, मनोज सर और समांता के बीच में, तो मैं वहीं पर शूट पर प्रेजेंट था, और जब मैं वहां पर एंटर किया तो मॉनिटर पे मैंने देखा, और वो समांता का सीन चल रहा था, और वो इतना जबरदस्त परफॉर्म कर रही थी, मतलब शी वाज कंप्लीटली इन द जोन। और वो जिस तरीके से उन्होंने वो कि मेरी कहानी झूठी नहीं है, वो बहुत खतरनाक, मतलब वहीं पे बोला था कि यार मतलब शी इज किलिंग इट, मतलब कंप्लीटली। बट एक पता है क्या, हम लोग यही बात कर रहे हैं, अगर जेके का दिल आ जाता ना इस टेररिस्ट पे, तो शायद ये भी घायल हो जाती पहले ही। पहले घायल हो जाती। अच्छा, ये सीरीज तो सुपर हिट हो गई है, लेकिन इसके रिलीज के पहले बाप रे बाप इतने कंट्रोवर्सीज थे, आज सब शांत हो गया। तो कितना हंसते आप लोग जब ये मैटर्स इस पे सोचते हो कि यार क्या लोग पहले बात का बतंगड़ बना रहे थे, और आज देखो कुछ भी नहीं बचा। हाँ, मैं एक्चुअली, मुझे वही होता कि एक बार आप पहले सीरीज देख तो लीजिए। मतलब बिना देखे ही लोगों ने इतने ऑब्जेक्शंस उठाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि आजकल एक तो आई एम ऑफेंडेड जो वो है, एक मतलब हर कोई किसी भी चीज पे ऑफेंड हो जाता है। हाँ, तो हाँ। अब हम इतने करोड़ों की, सैकड़ों करोड़ों की जो जनता है, अगर हर आदमी का ऑफेंस अगर हम सीरियसली लेने लग जाएंगे, तो मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी क्रिएटिव फिल्म मेकर्स को, क्रिएटिव लोगों को एक्चुअली अपना काम करने में। और राज एंड डीके बहुत रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर्स हैं, उन्होंने जो भी इसमें दिखाया है, और उसके पीछे बहुत रिसर्च गई है, बहुत टाइम गया है, उन्होंने स्क्रिप्ट को लिखने में बहुत टाइम दिया है।
वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे किसी कम्युनिटी को हार्म पहुंचे। और हमने तो इसको एक इट्स अ फिक्शनल अकाउंट, ऐसा थोड़ी है जी कि हमने ये किसी टाइम में बेस किया कि ये 1980s की या 90s की या कभी की बात है। ये तो अब हो रहा है और अभी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ करेक्ट। तो इट इज अ फिक्शनल दिस थिंग जो हम और जो भी कहानी होती है हमारी सोसाइटी से ही निकलती है। ऑफ कोर्स। तो वही है, उसके अलावा तो उसमें और कुछ सच्चाई नहीं है। अच्छा, सीजन 2 में एक शिकायत थी बहुत सारे लोगों की, तो वो शिकायत ये थी कि द फैंस वांटेड मोर ऑफ श्रीकांत एंड जेके। सो सीजन 3 में विल देयर बी मोर ऑफ इट? अरे यार, मैं ये तो मतलब आई एम रियली थैंकफुल कि ये शिकायत थी ऑडियंस को। ये सुनकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो फर्स्ट सीजन से सेकंड सीजन में हमारे ज्यादा सीन्स हैं। और होपफुली, बट वो क्योंकि लोगों को इतना पसंद आया है कि वो और चाहते थे उसका और होपफुली थर्ड सीजन में हम और धमाल करेंगे इंशाल्लाह। मुझे पता नहीं कहाँ पर क्या स्टोरी होगी, श्रीकांत अब किस मिशन पर जाएगा, जेके की शादी होगी या नहीं वापस कोई और लड़की घायल आगे होगी कि आगे नहीं? क्या, वापस जस्ट कॉल मी जेके ही बोलता रहूंगा मैं, या पता नहीं क्या होगा कौन घायल होगा कोई आइडिया नहीं है। इतना गारंटी है कि राजेश डीके जब बुलाएंगे हम एक पांव पे मतलब तैयार रेडी खड़े रहेंगे क्योंकि वो बट जो जो भी बनाएंगे वो कमाल करेंगे। बट सीजन 2 के एंड में जो कोलकाता का एक जो टच दिखाया है, अगर वो होता है तो वी कैन ऑल इमेजिन कि यहाँ पे इडली सांबार के साथ आप लोगों ने धमाल किया था, तो वहां पे जाके तो मिष्टी दही के साथ तो माछेर क्या क्या झोल होगा। झोल कर देंगे हम लोग, माछेर झोल ऑल्सो आपने स्पिन ऑफ की बात की एंड वी हैड आल्सो स्पोकन अबाउट दिस, तो क्या कैन वी सी अ स्पिन ऑफ ऑन जेके? कुछ बात हो रही है, कुछ हो रहा है, जाजन डीके के कानों में किसी ने ये बात डाली है? कुछ नहीं डाली है तो यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं। नहीं नहीं, मुझे पता नहीं ऐसा कुछ। अगर ऐसा कुछ होगा तो मतलब आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन ऑन दिस अर्थ। अगर ऐसी चीज अगर होती है, नहीं भी होती है तो भी मुझे जितना राजेश डीके ने फैमिली मैन के जरिए मुझे जितना दिया है, इट्स मतलब मोर देन इनफ फॉर लाइफ। अगर यहीं पर भी चीज कहानी खत्म हो जाती है जेके की, तो भी मतलब जेके विल डाई अ पीसफुल डेथ ओहो नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। और क्योंकि ये बहुत मतलब थिंग्स चेंज्ड फॉर मी। और मैं मतलब सच में आई कांट थैंक देम इनफ। और उन्होंने कभी भी ना फर्स्ट सीजन में ना सेकंड सीजन में कभी इस कैरेक्टर को मतलब वो एक साइड किक की तरह ट्रीट नहीं किया। नहीं, या उसकी खुद की एक आइडेंटिटी है और उसकी खुद की एक मतलब यू नो एक उसका एक कैरेक्टर है। जी। तो वो मैं उनको मतलब थैंक यू कहना चाहूंगा, राजन डीके को, सुमन को। ये इन्होंने ये क्रिएट किया, सुपन भी जो सेकंड सीजन में भी आए, और मनोज सर को भी, क्योंकि मेरे मैक्सिमम सीन्स उनके साथ में हैं और उन्होंने कभी ऐसे नहीं करने दिया कि यार वो वन अपमैनशिप की जो चीज होती है कि अरे यार लास्ट सीन ना, लास्ट डायलॉग मेरा होना चाहिए, लास्ट पंच ना मेरा होना चाहिए, बेस्ट डायलॉग जो है ना मैं मारूंगा, और ये तो वो एक मैं डोमिनेट करूंगा, ये सीन को मैं डोमिनेट करूंगा, इसमें मैं वो ही इज द मतलब उनमें जीरो इनसिक्योरिटीज है। या वेरी कूल गाय। ही इज द बेस्ट को एक्टर टू हैव। मतलब उनमें जीरो, आपको जो करना है जो बोलना है अपने कैरेक्टर में रह के आप बोलिए। और वो मनोज सर को और वो उल्टा और एनकरेज करते हैं। कोई अगर अच्छा कर रहा है तो वो जाकर उसको गले लग के मतलब बोलते हैं कि यार तूने बहुत अच्छा है। जैसे कौस्तुभ कुमार जो जिन्होंने वो बॉस का कैरेक्टर किया है आईटी जॉब में, जब उनकर डोंट बी द मनोज मिनिमम सर वाज सो इम्प्रेस्ड। हाँ, ही वाज सो इम्प्रेस्ड विद हिज वर्क। उस वक्त हम मेकिंग की बाइट्स ले रहे थे, तो मेकिंग में उन्होंने उसका नाम भी लिया कि कौस्तुभ एक नए कास्ट में नए मेंबर है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एंड विच वाज सो स्वीट ऑफ हिम, क्योंकि मैं देख रहा था उनको बाइट देते हुए और मैं बहुत खुशी हो रही थी मुझे कि यार इस इंसान के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है और इतने करीब आने का मौका मिला। बट अपील तो कर ही देते हैं राजन डीके को फॉर द स्पिन ऑफ के लिए कि भाई प्लीज बनाओ, अच्छा इंग्लिश में करना पड़ेगा, हिंदी समझ में नहीं आती उनको, तो प्लीज राजन डीके डू अ स्पिन ऑफ ऑन जेके। एकदम अच्छे से समझ में आती है। Okay. शारिब, you are one of those few actors जो कॉमेडी एंड सीरियस रोल दोनों में बहुत ही अच्छी तरह बैलेंस करते हैं।
बट कभी ये टफ हो जाता है आपके लिए कि एक साइड पे आप एक दरबान जैसी फिल्म जिसमें इतना इंटेंस परफॉर्मेंस है और उसके साथ में उसके बाद में यू डू अ जेके वाला कैरेक्टर, अगर कभी ऐसा रहता है तो कितना टफ होता है? मैं मतलब इस तरीके से अप्रोच ही नहीं करता जब मैं शूट कर रहा होता हूँ या जब कोई सीन कर रहा होता हूँ कि मतलब आज कॉमेडी करनी है और आज सीरियस करना है। जो सीन उस वक्त दिया गया है और उसका जो भी उसमें कंटेंट है, अगर वो इमोशनल है, उसे मैं पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूँ। ये सोच के नहीं करता कि यार आज अगर इमोशनल करना है तो फिर आज मैं ये मूड के साथ में जाऊंगा, अगर कॉमेडी करनी है तो मैं इस मूड के साथ में जाऊंगा या इस तरीके से उसको अप्रोच करूंगा, या मतलब जो हमें जो लिखा गया है बस उसको पूरी ईमानदारी के साथ में पर्दे पर लाने की कोशिश है। उसके अलावा और कोई प्रेशर या और कोई टेंशन या और कोई मतलब ना दिमाग में मैं कॉम्प्लेक्सिटीज लेकर नहीं चलता। ज्यादा अपनी लाइफ को ओवर इंटेलेक्चुअल क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करता ओके, और ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं बनता। तो पता है। सिंपल मतलब सीधा सीधा दिल से जो आता है वो करने की कोशिश करता हूँ और कभी वर्क करता है कभी नहीं करता है। मोस्टली ज्यादातर लोगों ने पसंद किया है, उसके लिए मतलब मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। और आई एम रियली थैंकफुल कि मुझे इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स, इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, जिनकी वजह से मेरा काम भी निखरा है। ऑफ कोर्स, और आगे भी मिलता रहे। तो प्लीज ये बताइए सबसे पहले कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या है? बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, दे वांट टू नो कि किस सीरीज में, किस शो में, तो पहले से ही बुकिंग हो जाए, हम ये देखने वाले हैं। अभी इमीडिएटली एक धाकड़ फिल्म है कंगना रनौत के साथ में, जी। जिसमें अर्जुन रामपाल हैं, दिव्या दत्ता हैं, मैं भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा हूँ उसमें। और फिर मिशन मजनू है जिसमें हम्म। सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं, रश्मिका मंदाना है, कुमुद मिश्रा जी हैं, हमारा रीयूनियन हुआ है ओहो। फिल्मिस्तान के बाद। और फिर एक हॉटस्टार के लिए सीरीज है, और फिर एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म है एक, और एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी फिल्म है जिसके बारे में अभी मैं बता नहीं सकता। दो तीन चीजें हैं और प्रोजेक्ट्स जो ये लॉकडाउन और जब चीजें जब धीरे धीरे नॉर्मल होंगी तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी मेन स्ट्रीम मतलब फिल्म है हम्म। जो मैं करने वाला हूँ इसी साल, और वाह। आई कांट वेट टू बिगिन शूटिंग फॉर दैट। अभी मैं नहीं बता पाऊंगा लेकिन मतलब थोड़ा सा जल्दी है, लेकिन बस दुआ करो कि सब हो जाए। चलो, फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच पाजी, थैंक यू सो मच। चलते चलते एक स्टे सेफ। कुछ जेके के अंदाज में। जेके के अंदाज में क्या बोलूं, आप बताओ मैं उसको। कुछ भी, बस अ, जनरल। यही अरे दोस्त लोग, भाई लोग, मित्रों, जरा सिचुएशन जो है ना उसके हिसाब से जरा अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हाथ वाथ धोते रहो और सैनिटाइजेशन लगाते रहो जो भी करने का है, मतलब क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब है चाहे लाइक दम। वाट लगेगी। वाट लगी हुई है एकदम। वाटोला हो गया, वाटोला। तो थैंक जरा यू, थैंक काटजी यू क्या, सो काटजी मच। क्या। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरे भाई।